ओडेसा में ड्रोन हमलों के बाद आग लगने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी आतंकवादियों ने एक बार फिर बंदरगाहों, अनाज सुविधाओं और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि विमानरोधी इकाइयों ने कीव को निशाना बनाने वाले 10 से अधिक ड्रोनों को मार गिराया। कथित तौर पर 3 जिलों में मलबा गिरा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेन और पोलैंड ने एक पोलिश अधिकारी के विवाद पर एक दूसरे के देशों से राजदूतों को बुलाया है, जिन्होंने कहा था कि कीव को वार्सो के युद्धकालीन समर्थन के लिए अधिक सराहना दिखानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने नवीनतम निष्कर्षों के सारांश में कहा कि रूस के कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन में अस्थायी हिरासत केंद्रों में बड़ी संख्या में कैदियों को यातना दी गई और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इज़्मेल बंदरगाह पर रूसी हमले में साइलो क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि डेन्यूब नदी पर इज़्मेल के यूक्रेनी बंदरगाह पर नवीनतम रूसी हमले में एक अनाज साइलो क्षतिग्रस्त हो गया था। ओडेसा क्षेत्र के इज़्मेल बंदरगाह में एक और लिफ्ट रूसियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। यूक्रेनी अनाज में दुनिया भर में लाखों लोगों को खिलाने की क्षमता है, मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर लिखा था। नई सेना के संसाधन के लिए रूस को पर्याप्त नए सैनिक मिलने की संभावना नहीं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है, लेकिन एक नई सेना के संसाधन के लिए भी पर्याप्त नए सैनिक मिलने की संभावना नहीं है। अपनी नवीनतम खुफिया ब्रीफिंग में मंत्रालय ने कहा कि रूस ने हाल ही में भर्ती के लिए पात्र लोगों की आयु सीमा में वृद्धि की है, लेकिन मुख्य रूप से स्थापित संरचनाओं को भरने के लिए जुटाए गए रिजर्व को तैनात किया है। रूसी आतंकवादियों ने फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला किया। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के तटीय ओडेसा क्षेत्र के दक्षिण में बंदरगाह और अनाज भंडारण सुविधाओं पर रूसी ड्रोन के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, दुर्भाग्य से नुकसान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण देश के दक्षिण में है। रूसी आतंकवादियों ने एक बार फिर बंदरगाहों, अनाज, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला किया है। ओडेसा में ड्रोन हमलों के बाद आग लगने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी आतंकवादियों ने एक बार फिर बंदरगाहों, अनाज सुविधाओं और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि विमानरोधी इकाइयों ने कीव को निशाना बनाने वाले 10 से अधिक ड्रोनों को मार गिराया। कथित तौर पर 3 जिलों में मलबा गिरा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेन और पोलैंड ने एक पोलिश अधिकारी के विवाद पर एक दूसरे के देशों से राजदूतों को बुलाया है, जिन्होंने कहा था कि कीव को वार्सो के युद्धकालीन समर्थन के लिए अधिक सराहना दिखानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने नवीनतम निष्कर्षों के सारांश में कहा कि रूस के कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन में अस्थायी हिरासत केंद्रों में बड़ी संख्या में कैदियों को यातना दी गई और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इज़्मेल बंदरगाह पर रूसी हमले में साइलो क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि डेन्यूब नदी पर इज़्मेल के यूक्रेनी बंदरगाह पर नवीनतम रूसी हमले में एक अनाज साइलो क्षतिग्रस्त हो गया था। ओडेसा क्षेत्र के इज़्मेल बंदरगाह में एक और लिफ्ट रूसियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। यूक्रेनी अनाज में दुनिया भर में लाखों लोगों को खिलाने की क्षमता है, मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर लिखा था। नई सेना के संसाधन के लिए रूस को पर्याप्त नए सैनिक मिलने की संभावना नहीं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है, लेकिन एक नई सेना के संसाधन के लिए भी पर्याप्त नए सैनिक मिलने की संभावना नहीं है। अपनी नवीनतम खुफिया ब्रीफिंग में मंत्रालय ने कहा कि रूस ने हाल ही में भर्ती के लिए पात्र लोगों की आयु सीमा में वृद्धि की है, लेकिन मुख्य रूप से स्थापित संरचनाओं को भरने के लिए जुटाए गए रिजर्व को तैनात किया है। रूसी आतंकवादियों ने फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला किया। ज़ेलेंस्की
यूक्रेन के तटीय ओडेसा क्षेत्र के दक्षिण में बंदरगाह और अनाज भंडारण सुविधाओं पर रूसी ड्रोन के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, दुर्भाग्य से नुकसान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण देश के दक्षिण में है। रूसी आतंकवादियों ने एक बार फिर बंदरगाहों, अनाज, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला किया है। यूक्रेनी वॉलंटियर आर्मी साउथ प्रवक्ता सेर्ही ब्राचुक ने एक वीडियो बयान में कहा कि दुश्मन यूक्रेनी अनाज को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, औद्योगिक और बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन को भविष्य के अनाज समझौते से बाहर करने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश को वैश्विक खाद्य बाजार से रणनीतिक रूप से विस्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा आमतौर पर अत्याचार, यौन हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम ने अपने नवीनतम निष्कर्षों के सारांश में कहा है कि रूस के कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन में अस्थायी हिरासत केंद्रों में बड़ी संख्या में कैदियों को यातना दी गई और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त पोषित मोबाइल जस्टिस टीम रिपोर्ट में खेरसोन क्षेत्र के 35 स्थानों पर 320 मामलों और गवाह खातों का विश्लेषण किया गया। एक बयान में कहा गया है कि पीड़ितों के खातों की समीक्षा की गई। 43% ने स्पष्ट रूप से हिरासत केंद्रों में यातना की प्रथाओं का उल्लेख किया। यौन हिंसा को रूसी गार्डों द्वारा उन पर थोपी गई एक आम रणनीति के रूप में बताया। उच्च स्तरीय अपराधियों पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसने पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी की मांग की है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में बंदरगाह, अनाज भंडारण पर हमला किया। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह किपर ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा है कि रूसी ड्रोन ने सुबह सुबह यूक्रेन के तटीय ओडेसा क्षेत्र के दक्षिण में बंदरगाह और अनाज भंडारण सुविधाओं पर हमला किया है, जिससे उनमें से कुछ में आग लग गई है। हमले के परिणामस्वरूप क्षेत्र के बंदरगाह और औद्योगिक बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में आग लग गई और एक लिफ्ट क्षतिग्रस्त हो गई। किपर ने लिखा, आपातकालीन सेवाएं साइट पर थी और हताहतों की कोई रिपोर्ट नहीं थी। रूस ने काला सागर अनाज समझौते का विस्तार करने से इनकार करने के बाद यूक्रेनी कृषि और बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसने यूक्रेनी अनाज के निर्यात की अनुमति दी थी। यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि ड्रोन काला सागर से आए और फिर डेन्यूब नदी के साथ पश्चिम में इज़मेल की ओर चले गए, जो एक प्रमुख बंदरगाह है जहां से यूक्रेनी अनाज को शिपमेंट के लिए रोमानियाई काला सागर बंदरगाह कॉन्स्टेंटा तक ले जाया जाता है।